माय चैनल वे टू बैंकिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो हो सकता है आप सभी लोग, बहुत से लोगों ने फिल किया होगा फॉर्म। तो सबसे पहले मैं आपको इसी से रिलेटेड बताना चाहती हूँ कि आप कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो एग्जाम जो होता है वो 2 फेजेस में होता है, प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इसको कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट आपका काम ये है कि आप उसका सिलेबस नेट से डाउनलोड करिए। चाहे तो आप उसको प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट लेकर रख लीजिए, या फिर आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो वो हो सकते हैं जिनका ऑलरेडी बेसिक्स क्लियर है और उन्होंने प्रीलिम्स ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरे वो लोग जो अभी बिगनर्स हैं, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, जिन्होंने कभी प्रीलिम्स नहीं दिया है। तो सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूंगी जो बिगनर्स हैं और जिन्होंने प्री कभी नहीं दिया है, उनको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले अपने जो भी टॉपिक्स हैं उनको नोट डाउन करिए, और आपको जो टॉपिक इजी लगे उसको स्टार्ट करिए, वो सब्जेक्ट स्टार्ट करिए। और आपको हर एक सब्जेक्ट का बेसिक्स क्लियर करना है सबसे पहले। और जब आपका बेसिक्स क्लियर एटलीस्ट 60 to 70% क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। बीच में आप मॉक टेस्ट देंगे तो हो सकता है डीमोटिवेट हो। तो आपको क्या करना है कि जब आपका सिलेबस का 60-70% क्लियर हो जाए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट एटलीस्ट वीक में 2 या 3 दीजिए, इतना ही दीजिए। अभी आप जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। अब सेकेंड वन वो है जो ऑलरेडी प्रीलिम्स दे चुके हैं और जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है। वो क्या कर सकते हैं कि उनका ऑलरेडी बेसिक्स क्लियर होगा, तो उनको क्या करना है कि मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। आप सबसे बेस्ट ये है कि हर वीक में डेली आप मॉक टेस्ट दीजिए और फिर उसका एनालिसिस करिए। आप ये भी कर सकते हैं कि एक दिन मॉक टेस्ट दीजिए और अगले दिन उसका एनालिसिस करिए, क्योंकि एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एनालाइज करेंगे तभी आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। तो जो भी टॉपिक आपका लैग हो रहा है या फिर जिसमें भी आप मिसिंग है, उस टॉपिक को तैयार करिए और उसको वापस मॉक देकर देखिए कि आप उस चीज को कवर अप कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे आप करके मॉक टेस्ट दीजिए। और आप वीक में एक बार एटलीस्ट मेंस का मॉक टेस्ट भी दीजिए, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं प्रीलिम्स की पकड़ हो ही जाएगी। तो आपको मेंस का भी आप वीक में एक बार मॉक टेस्ट देंगे तो इससे आपका मेंस की भी प्रिपरेशन होगी। तो ऐसे करके आप मॉक टेस्ट दीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि आपको मॉक टेस्ट आप दें तो आपके मार्क्स कम आए। स्टार्टिंग में जनरली होता है कि हम मॉक टेस्ट में हमारे कम मार्क्स आते हैं और हम डीमोटिवेट होने लगते हैं। तो आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब कंटिन्यू रखिए, अपने मॉक टेस्ट देते रहिए और उनको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो नो डाउट आप एक दिन जरूर सिलेक्ट होंगे। यही मैं कहना चाहती हूँ। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड यस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन।